ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसकी जंगली जवानी चरम सीमा छू चुकी है। अब वो अपनी तितली को चिड़िया बनाने के लिए क्या क्या करती है वो हम आज की स्टोरी में देखने वाले हैं। मूवी के शुरुआत में हम एशली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जैक के साथ खपाखप कर रही थी। जैक का काम हो जाने के बाद वो सो जाता है, पर एशली की प्यास अभी भी नहीं मिटी थी, इसलिए वो बाथरूम में जाकर अपने मौत के कुएं में उंगली डालने लगती है। लेकिन तभी वहाँ जैक आ जाता है और एशली को ऐसा करते हुए देख लेता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर एशली को ख्याल आता है कि अगर जैक उसे खुश नहीं कर पा रहा तो उसके साथ रहने का क्या फायदा। इसीलिए वो जैक को छोड़ के अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। उसकी फ्रेंड का नाम जोइस था। वो एशली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने साथ रहने को कहती है। अगले दिन एशली इंटरव्यू देने के लिए कॉफी शॉप में जाती है। शॉप में वो एक लड़का और एक लड़की को लपलपाटा करते हुए देखती है। तभी वो लड़का एशली को देख लेता है और उसके पास आता है। उसे लगता है कि एशली एक कस्टमर है, पर एशली बताती है कि वो यहाँ इंटरव्यू देने आई है। वो लड़का उस शॉप का ओनर होता है और उसका नाम रॉफ था। रॉफ एशली की खूबसूरती देखकर उसे काम पर रख लेता है। शाम को एशली जब घर वापस आती है तो उसे घर पर वही शॉप वाली लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का नाम नीलम था और वो इस घर में जोइस के साथ रहती थी। एक बार एशली को डीलन की एक बुक मिलती है तो वो उसे पढ़ने लगती है। उस बुक में ओनर और उसकी मेट की जंगली जवानी की कहानी थी। एशली ये पढ़कर एक्साइटेड हो जाती है और खुद को सहलाने लगती है। तभी वहाँ नीलम आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें वो बुक पूरी पढ़नी चाहिए। एशली वो बुक शॉप में ले जाती है। रॉफ ये बुक देख लेता है और एशली के मजे लेने लगता है। वो एशली से कहता है कि ये बुक डीलन की है और तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई। यहाँ रॉफ एशली को बताता है कि डीलन एक हरामी लड़की है जो सबकी रातें रंगीन करती है। ये सुनकर एशली उसे कहती है कि अगर वो ऐसी लड़की है तो उस दिन तुम किचन में उसके साथ क्या कर रहे थे। तो रॉफ कहता है कि मुझे तो बहुत प्यास लगी थी और मैं अपनी प्यास बुझा रहा था। रात को रॉफ एशली के घर जाता है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते समय एशली को बहुत ज्यादा चढ़ जाती है और वो रॉफ से कहती है कि वो अपने हाथों की मेहनत से बोर हो चुकी है, उसे भी कोई मर्द चाहिए जो उसकी गहरी प्यास मिटा सके। यहाँ रॉफ समझ जाता है कि एशली क्या चाहती है। अब रॉफ एशली के करीब जाता है और उसके साथ घपाघप करता है। इसके कुछ दिनों बाद जोइस का बर्थडे आता है जहाँ बहुत से लोग पार्टी में आते हैं। जोइस एशली को क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ से मिलाती है। थोड़ी देर बाद जोइस अपनी बॉस क्रिस्टोफर को ड्रिंक पिलाने ले जाती है और ड्रिंक करने के बाद वो दोनों एक रूम में जाकर लपलपाटा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एशली और स्कारलेट के बीच बातें हो रही थी। स्कारलेट का काम बहुत ही रंगीन था। वो एशली को सब कुछ उतार कर फोटो लेने को कहती है क्योंकि स्कारलेट ऐसे फोटो को इंटरनेट पर डालकर पैसे कमाती है। एशली ये ऑफर मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर स्कारलेट जाकर जोइस के साथ घपाघप करती है। इसके बाद स्कारलेट जोइस के पास जाती है और दोनों घपाघप करते हैं क्योंकि स्कारलेट को लड़कियां बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ हम एलियट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत देर से एशली को घूर रहा था। एशली जब अपने रूम में थी तब एलियट उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। एलियट को वहाँ एक बुक मिलती है जिसे देखकर वो एशली से कहता है कि ये बुक मैंने लिखी थी। एशली को उस पर विश्वास नहीं होता और वो बुक के ऑनर नॉलन के ऑफिस में फोन लगाती है और वो कॉल एलियट के फोन पर फॉरवर्ड हो जाता है। ये देखकर एशली एलियट से काफी इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन एलियट एशली के पास एक बुक भिजवाता है जिसे पढ़कर एशली के मन में आग लग जाती है। एलियट फोन पे उसे कहता है अगर तुम फुल्ली एंजॉय करना चाहती हो तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं चाहता हूँ। एशली उसकी बात मान जाती है। ये सब करके एशली फुल सेटिस्फाई होना चाहती थी। एलियट एशली को पहला टास्क देता है। वो कहता है कि आज तुम बिना चड्डी के अपने काम पर जाओ। एशली उसकी बात मान लेती है और बिना अंदर कुछ पहने कॉफी शॉप में जाती है। शॉप में सभी लड़के उस पे लट्टू हो जाते हैं और एक लड़का बार बार उसके पास आकर कॉफी लेने लगता है। ये सब देखकर रॉफ एशली के पास जाता है। रॉफ को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे अंदर वाले कपड़े पहनने को कहता है पर एशली मना कर देती है। अब ये सब करके एशली को अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंस फील होने लगा था। इसके बाद एशली स्कारलेट के पास जाती है और कुछ फोटो शूट करवाती है। अगले दिन एलियट एशली को अपने घर बुलाता है तो एशली उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन एलियट के घर पहले से ही डीलन मौजूद थी। एलियट डीलन को फंसाकर उसे एक रूम में बंद कर देता है और इसके बाद वो एशली के साथ घपाघप करता है। पर अगले दिन डीलन को पता चल जाता है कि कल रात इस घर में एलियट किसी लड़की के साथ था। अब इस बात से दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन फिर से एशली एलियट के घर जाती है और आज के टास्क में एलियट एशली को पॉलिथीन में रैप कर पेल देता है। दूसरी तरफ डीलन को एशली के रूम में एलियट का एक लेटर मिलता है और ये पढ़कर वो समझ जाती है कि उस रात एलियट के घर पे जो लड़की आई थी वो एशली थी। इसके बाद डीलन एलियट को एक धमकी भरा मैसेज भेजती है और कहती है अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो एक वीडियो एशली को भेज देगी। अब एलियट की ये सुनकर फट जाती है। एलियट अब एशली को अगला टास्क देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें किसी और के साथ घपाघप करना होगा। एशली ये सुनकर मना कर देती है पर एलियट उसे मना लेता है। एशली उस जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे डीलन मिलती है। डीलन जबरदस्ती एशली के साथ घपाघप करती है। एशली फिर वापस एलियट के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें पता था कि वहाँ डीलन है।
है तो तुमने मुझे वहाँ क्यों भेजा। तब इलियट कहता है कि उसने ये सब डीलन का ट्रस्ट जीतने के लिए किया है। एशली कहती है कि दोबारा मुझे ऐसा कोई टास्क नहीं देना। इसके बाद जब एशली घर आती है तो वो देखती है कि डीलन घर छोड़कर जा रही है। यहाँ इन दोनों में बहस हो जाती है। डीलन एशली को एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि इलियट उस बुक का ओनर नहीं है, वो तो बस उस बुक लिखने वाले नोलन का एडिटर है, इसीलिए उसके पास सबसे पहली बुक आ जाती है। वो और आगे बताते हुए कहती है कि इलियट इस तरह लड़कियों को फंसाता है और उनके साथ अपनी आग मिटाता है। एशली को ये जानकर बहुत दुख होता है। फिर इलियट के पास डीलन का एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि उसका भांडा फूट चुका है। ये सुनकर इलियट भागकर एशली के पास जाता है। एशली इलियट पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि इतने दिनों तक इलियट ने एशली के साथ झूठ बोलकर उसके साथ गपागप किया। यहाँ इन दोनों में बहस हो जाती है और एशली इलियट को एक थप्पड़ मारकर अंदर चली जाती है और वो बहुत रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डीलन नोलन से मिलने जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।